तार भाई आ रहा है, तुम कहीं जाना नहीं। मीर साहब मैं इसीलिए बुलाया है तुम्हें। मीर साहब मैं तो मेरा मतलब है कि इतना परेशान होने की क्या बात है? काम में देर सवेर तो हो ही जाती है। कौन सा काम? वो मैंने सत्तार भाई से कहा था कि उसके आने से पहले सारा माल उसे तैयार मिलेगा। ठीक है मीर साहब, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ ना कुछ सूरत निकल आएगी। शाबाश, ये हुई ना बात। इस तरह हिम्मत करते रहे तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन बना देंगे। मीर साहब, वो सतार भाई आए। तुम इस रास्ते से जाओ, देखो क्या हो सकता है, और तुम्हारे आने तक मैं उन्हें मसरूफ रखूंगा। आओ मेरे साथ। धरती सजावांगी फूल वाले आता ही नहीं करना भी। तुम फिर मुझे बताया बगैर बाहर चले गए? क्या यार आपा, ये गली का नुक्कड़ तक गया था, दूर नहीं गया था। मेरा रोकना टोकना समझाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? ये बात नहीं है। तो फिर जो मैं कहती हूँ वो तू क्यों नहीं करता? जिस बात से मैं मना करती हूँ तू वही करता है। कहा ना कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, माफ कर दो। अच्छा चल जाके सो जा। मानी की आदत है ना, बिल्कुल आमिर की तरह है। वो भी इसी बात पर नाराज होता था, गुस्सा करता था, और जब उसे डांट पड़ती थी ना तो बाहर गली में जाकर बैठ जाता था। बस जरा नालायक है, आमिर जैसा समझदार नहीं है। आमिर ने ऐसी कौन सी समझदारी दिखाई है? तुम तो बिला वजह उसकी तरफदारी करती हो। अगर आमिर ना समझ होता ना तो अब तक उसकी जान चली जाती और हमारी जिंदगी दोभर हो जाती। मेरी तो आंखें तरस गई हैं उसको देखने के लिए। पता नहीं वो अब आएगा भी कि नहीं। ये सांसें ना उसी के लिए आ जा रही हैं, सिर्फ एक बार उसे जिंदा सलामत देखने के लिए। तरस रही। अम्मा, आजकल बड़ी अजीब अजीब बातें सोचने लगी हूँ मैं। कैसे अजीब व गरीब? आमिर कितना तब्दील हो गया होगा ना, क्या से क्या बन गया होगा, क्या बनकर हमारे सामने आएगा। मीर साहब, मीर साहब, ये रेत इतनी बेचैन क्यों है? क्या क्या चाहती है आखिर? वो क्या चाहेगी, उसकी तो फितरत ही ऐसी है। अच्छा,
हमें तो ऐसी फितरत अच्छी लगती है मीर साहब। आपका इलाका है ही इतना खूबसूरत मीर साहब। यहाँ आते हैं तो खो जाने को जी चाहता है मीर साहब। हमारे होते हुए आपको खो जाने की कोई जरूरत नहीं है। मीर साहब, ये सरोंस की आवाज सुन रहे हैं ना आप? ये क्या है? ये अपना मीरल है, रात भर सेहरा में बैठा बजाता रहता है। हमें अब इसके सरोंस की आदत पड़ गई है। काश हमको भी मीरल की तरह सरोंस बजाना आता। साहब, दिल की बात बताऊं आपको? बताओ। वैसे भी आज तुम दिल की बात ज्यादा कर रहे हो। मीर साहब, अपनी तो हर बात दिल की बात होती है, और रात के इस पैर में तो इतनी इजाजत दो हमको। आप कहें तो सही। असल में वो शहर से अब दिल टूट रहा है मेरा। कारोबार में भी मजा नहीं रहा। जी चाहता है कि कुछ और कर लूं या कहीं और निकल जाऊं। ये भी तो आप ही का इलाका है। चलो इसी बहाने हमारे दिल की कोई बात तो की तुमने मीर साहब। लेकिन एक बात बता दें मीर साहब, हम आपके इलाके में रहेंगे ना, आपके घर में नहीं रहेंगे। अपना घर बना के रहेंगे अपने बाल बच्चों के साथ। लेकिन तुम्हारे तो बाल बच्चे हैं ही नहीं। मीर साहब, आप शायद एक बात भूल रहे हैं मीर साहब। आप याद दिलाएंगे तो याद आ जाएगा। आपने हमारी शादी का वादा किया था मीर साहब। बिल्कुल, हम अपने वादे पर कायम हैं। आप जब भी कहें, इलाके की जिस लड़की पर भी हाथ रख दें वो आपकी दुल्हन बनेगी। आपसे अब हुक्म नहीं, अर्ज करनी पड़ेगी मीर साहब। कुछ समझे नहीं ना? नहीं समझे? खैर, समझ में आ जाएगी मीर साहब। इस वक्त आपकी नई नवेली दुल्हन आपके इंतजार में है। अब जाओ सुबह बात करेंगे। जाओ, आप जाओ, सुबह बात होगी।
बाबा ने बुलाया तुम्हें? नहीं, तो फिर किस लिए आए हो? इजाज़त लेने आया मीर साहब से। किस चीज़ की इजाज़त? हमें नहीं बताओगे? जा रहा हूँ गांव छोड़ के। नहीं, तुम नहीं जा सकते। क्यों? तुम नहीं जानते? साज़ेन, तुम मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। तुम इतने जालिम और सख्त दिल नहीं हो सकते। निरल, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते। साज़ेन, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सच्चाई और मासूमियत रखती हो, लेकिन मेरी मजबूरी है। आखिर क्यों? निरल, आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं माकुल को चाहता हूँ और उसी के लिए इस बस्ती में। तुमने साज़ैन को बता दिया कि उसकी शादी होने वाली है? नहीं, मैं उससे ये बात नहीं कर सकती। तुम साज़ैन की माँ हो, तुम्हें उससे बात करने में क्या हिचकिचाहट है? मैं इस हवेली में अपनी हैसियत को जान गई हूँ, इसलिए अब मैं खामोश रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। आप जो चाहते हैं वो आप करें। मैंने साज़ैन के लिए अच्छा फैसला किया है। क्या फैसला किया है आपने? मैं साज़ैन की शादी सत्तार भाई से करने का फैसला कर चुका हूँ। क्या? अपनी इकलौती बेटी के लिए आपके ज़हन में ये बात आई कैसे? आपने ऐसा सोचा क्यों? मैंने अपनी बेटी के लिए नुकसान वाली कोई बात नहीं सोची है। यही उसके हक में बेहतर होगा। मैं साज़ैन की शादी उस बूढ़े शख्स से नहीं होने दूंगी। आपको अपना फैसला बदलना पड़ेगा। मैं अपने फैसले तब्दील करने का आदी नहीं हूं। सत्तार भाई साज़ैन को इस बस्ती में रखेगा, उसके लिए बड़ा सा घर बनाएगा, और तुम्हें भी इस शादी पर एतराज करने की कोई जरूरत नहीं है। मीर महबूब खान, ये हवेलियां, ये जायदाद, ये बहुत सारा पैसा कब सुकून देता है, कब खुशी का बायस बनता है? इन बड़ी बड़ी फसीलों में एक एक लम्हा मर मर कर जीना पड़ता है। हर जगह खुद को सामने रखकर बात करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि सत्तार भाई साज़ैन को खुश रखेगा। बाप की उम्र के शख्स के साथ शादी करने की अज़ियत को मैं ही जान सकती हूँ, इसीलिए तो अपनी मिसाल देती हूँ। मैं साज़ैन के लिए वो सब कुछ नहीं चाहती जो मैं खुद सह रही हूँ। सत्तार एक मक्कार और अय्यार शख्स है। आप उसकी दौलत देख रहे हैं, उसका किरदार नहीं। साज़ैन उसके साथ नहीं जी सकेगी। शादी का फैसला सुनते ही वो अपनी जान दे देगी। अच्छा ठीक है, मैं साज़ैन को खुद समझा लूंगा। तुम्हें हमारे दरमियान आने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए समझौता कर लिया था, लेकिन साज़ैन की जिंदगी में तबाह होते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। मैं चुप नहीं रहूंगी। आप चाहे जो मर्जी कर ले। तुमने अगर मेरे फैसलों के बीच में आने की कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम एक औरत हो, औरत बनकर रहो। तो फिर बेहतर होगा कि आप पहले मेरी जान लें, फिर जो दिल चाहे करें। हट जाओ मेरे सामने से।
सत्तार भाई बदमाश है, बूढ़ा है, ये मैं जानता हूं, लेकिन मीरल की तरह एक गाने बजाने वाला कमजात नहीं है वो। मैं ये शादी इसलिए कर रहा हूं कि कल को बस्ती में कोई ये ना कहे कि मीर महबूब खान की बेटी की शादी अपने चाहने वाले से हुई। रेत के सतूनों पर चीखती हुई चीनी, कौन सी कहानी के मोड़ है नहीं खुलता, कौन सी कहानी के मोड़ है नहीं खुलता। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आई हूँ। नहीं साजन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं मेरा। तुम कहाँ तक साथ दोगी? जब तक ये सांसें हैं मैं तुम्हारे साथ चलती रहूंगी। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकती मीरल। कहीं तुम भी मुझे मागुल की तरह धोखा तो नहीं दोगी? आजमा सकते हो तो आजमा लो। मोहब्बत में कौन किसे आजमाता है? ये तो एक ऐसी धुंध है जिसमें एक दूसरे को पाने के लिए बहुत सफर तय करना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है बस। मीरल, मुझे शराबों के सफर में अपने साथ ले चलो। मैं अब हर मुश्किल का सामना करूंगी। नहीं साजन, मैं तुम्हें और मागुल के एक साथ अपने दिल में नहीं रख सकता। उसने तो मेरी मोहब्बत को धोखा दिया है, लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। मैं क्या करूं मीरल? मैं कहाँ जाऊं? तुम हवेली वापस चली जाओ, वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मीरल, आखिर तुम सब पर अपनी मोहब्बत को जाहिर करके साबित क्या करना चाहती हो? साजन ठीक तो है। तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो सिर्फ अपनी मोहब्बत का ढंढोरा पीटना आता है ना। तुम्हें किसी की मोहब्बत से क्या? मागुल, मैं अपनी मोहब्बत नहीं बदल सकता। मोहब्बत तो रूहों के रिश्ते का नाम होता है। मैं अपनी रूह और जिस्म को अलग अलग कैसे रख सकता हूँ? तो फिर इस तरह रूहों के रिश्ते को क्यों बदनाम कर रहे हो? तुमने साजन से ये क्यों कहा कि तुम यहाँ मेरे लिए आए हो? मैं क्या करता? मैं नहीं रह सका। बहुत हो चुका। अब अपनी मोहब्बत की राख समेट कर कहीं दूर चले जाओ यहाँ से। नहीं है मुझे तुम्हारे सुरों की जरूरत। आमिर भाई, खैर है, यहाँ चुप के बैठी हो? मैं नहीं, ऐसे ही बैठा हुआ था। क्यों? मीर साहब तुम्हारा पूछ रहा था। किस लिए?
शायद मेहमानों से मिलवाना था, बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारा। नवाब, तुम मेरा एक काम करोगे? क्या? ऐसा करो कि तुम मीर साहब को जाके कहो कि मैं बॉर्डर पर किसी काम से गया हूं। क्यों? नवाब, तुमसे जो कहा जा रहा है तुम वही जाकर करो। जाओ। ठीक है अमीर भाई। और इस बस्ती में रह के आपको पूरी दुनिया के साथ काम करने के गुर बताऊंगा। मिलके काम करेंगे। अब तुम ही संभालो सब कुछ। मैं तो सेहरा में भाग भाग कर थक गया हूं। अरे मीर साहब, हमारी लालच हमें थकने कहाँ देती है। मैं तो सोचता हूँ इतनी मुसीबत है तो किसी दूसरे मुल्क में चले जाए। हमारा जो ये काम है ना, वो कोयले के कारोबार की तरह है। इसीलिए तो कहता हूँ कि अगर हाथ काले कर ही लिए हैं तो अपने मुंह पे क्यों मले, दूसरों के मुंह किस लिए हैं। दूसरे कौन? दूसरे वो भाई साहब जो हमारे काम के बदले में करोड़ों डॉलर कमाते हैं और हमारे ही खिलाफ बयान भी देते हैं। ये सब इतनी बातें मेरी समझ में नहीं आती। हम तो बस आप जैसे दोस्तों के साथ वास्ता रखते हैं। भाई साहब, इस बार तो जी चाहता है कि इसी बस्ती में रह जाऊं। हाँ तो रह जाओ ना, हम जल्दी इंतजाम करा देते हैं। नहीं मीर साहब, अभी वहाँ कुछ काम है, कुछ काम निपटाना है वहाँ पे। मेरे भाई के कातिल का पता मिल गया है। उसके खानदान को ठिकाने लगा दूं, तब कहीं जाके सुकून मिलेगा मुझे। कौन है तुम्हारे भाई का कातिल? है वो एक आमिर नाम का लौंडा। आमिर? साहब, आप जानते हैं उसे? सत्तार भाई, अगर मैं उसे जानता होता तो तुमसे पहले उसे ठिकाने न लगा दिया होता। हाँ, बस मीर साहब, अब मेरी अमानत की हिफाजत आपकी पहली जिम्मेदारी है। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। हाँ, संभाल लूंगा। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। मैं पापन ऐसी जली, कोयला भयो न राख। मैं तो दूंगी प्रेम दुहाई, मैं तो तो ये सब कुछ आप अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए कर रही थी? कौन सी मोहब्बत? इतनी पुरानी मोहब्बत जिसे आप हमसे छुपाती रहीं, जिसका पता आज चला है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। आप खुद को धोखा दे रही हैं। तुम बदतमीजी कर रही हो। आप इनकार कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं मुझसे। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर सच क्या है, तुम ही बताओ।
सच रेत की धूल में हम तक आने वाली सुरोन्स की आवाज है जो आज तक धोखा देती रही है हमें। नहीं, मीरल और उसके साथ धोखा नहीं दे सकते। वो तो बड़ी सच्चाई के साथ मोहब्बत करने वाला शख्स है। उसकी सच्चाई का मजाक आपने उड़ाया है। वो रातों को आपके लिए सरोज बजाता रहा है, आपकी चाहत के गुण गाता रहा है। साजन, मैं उसका गुजरा हुआ कल हूँ और तुम आज। खुदा के लिए मोहब्बत को आज और कल के धागों में मत नापे। वो आज भी आपको चाहता है, सिर्फ आपको। हाँ, ये सच है कि मीरल मुझे चाहता था और मैं उसके तसव्वुर में रहती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने इस हवेली पर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया और अब मीरल मेरे लिए एक अजनबी के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये सब कुछ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोका क्यों नहीं मुझे? मैं अपने आप को धोखा देती रही और आप तमाशा देखती रही। दिल ही दिल में मुझ पर हंसती रही। मुझे अपनी माँ, एक दोस्त से ये उम्मीद नहीं थी।